हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 22 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में सेटअप किया जा रहा है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये मथुरा में सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पे? मथुरा में। ये देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल फर्म है, ये अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पर्पस क्या है? देखिए, क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन सबसे अच्छा एनर्जी इक्विपमेंट होगा। तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ सेटअप किया रहा है? मथुरा रिफाइनरी में। कौन सेटअप कर रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करते हैं, 1959 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और श्रीकांत माधव वैद्य इसके CMD हैं। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी मथुरा में, इसके लिए 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी। कितनी? 250 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम चर्चा में था। इसको सक्सेसफुली किसने टेस्ट किया है? तो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ये रशिया का डिफेंस सिस्टम है। किसका? रशिया का। ये देख लीजिए, रशिया ने हाल ही में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है कपुस्टिन यार से। ये एक टेस्टिंग रेंज है रशिया की। देखिए, S-500 मिसाइल सिस्टम ये एक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है मिसाइल के प्रति। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 600 किलोमीटर तक ये हिट कर सकता है। तो ये देख लीजिए, S-500 है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मिसाइल के प्रति आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है। 600 किलोमीटर तक ये हिट कर सकता है आकाश से आने वाले किसी भी मिसाइल को। तो याद रखिएगा, S-500, जिसका दूसरा नाम है ट्रायम्फटर M। क्या नाम है? ट्रायम्फटर M। इसको रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। रशिया की बात करें, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक बैकॉल लेक कहाँ है? रशिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमलेक्स जो कि एक ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस है, किसने डेवलप किया है? तो एमलेक्स को डेवलप किया है IIT रोपड़ ने। किसने? IIT रोपड़ ने। ये देख लीजिए, IIT रोपड़ द्वारा इंडिया में पहली बार इस तरह का कोई डिवाइस डेवलप किया गया है जिसका नाम है एमलेक्स। ये काम क्या करता है? देखिए, ऑक्सीजन को वेस्ट होने से बचाता है। कैसे? सपोज करिए, एमलेक्स ऑक्सीजन तभी सप्लाई करता है जब बंदा यानी कोई पेशेंट ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, यानी इनहेल करते टाइम वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, और जब एक्सहेल कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट, तो ये एमलेक्स ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। इससे जो वेस्ट होने वाली ऑक्सीजन है वो बच जाती है। तो देखिएगा, एमलेक्स जो कि एक ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस है, उसको IIT रोपड़ ने डेवलप किया है। IIT रोपड़ की बात करें, 2008 में स्थापना हुई थी। राजीव आहूजा इसके डायरेक्टर हैं। इंडिया का ओल्डेस्ट IIT है IIT खड़गपुर, 1954 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय हाल ही में डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है इसको? तो हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय इसको डेवलप किया है DRDO ने। किसने? DRDO ने। देखिए, काफी समय से जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं वो कह रही थी स्टील की जगह पे हमें कुछ और चाहिए, तो उसको देखते हुए DRDO द्वारा पहली बार एक हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय डेवलप किया गया है। डिफेंस फील्ड में, स्पेस की फील्ड में इसको यूज किया जाएगा। तो ये जो टाइटेनियम एलॉय है 15 स्टील कंपोनेंट को रिप्लेस कर देगा। कितने? 15 स्टील कंपोनेंट को रिप्लेस कर देगा टाइटेनियम एलॉय। तो याद रखिएगा, DRDO द्वारा एक हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय डेवलप किया गया है जो कि कई सारी धातुओं से मिलकर बना है, वेनेडियम, एल्यूमिनियम, इन सब चीजों से मिलकर बना है और ये डिफेंस फील्ड में यूज किया जाएगा। तो एक टाइटेनियम एलॉय किसने बनाया है? DRDO ने। DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है DRDO का। चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी। और याद रखिएगा, DRDO का मोटो क्या है? बल सिमुलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडिया में कौन से डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाते हैं? प्रोजेक्ट 75 देखिए, सबमरीन बनाई जाती हैं आपके प्रोजेक्ट 75 के तहत। चर्चा में किस लिए है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए 50,000 करोड़ का जो है ऑक्शन अनाउंस किया गया है। यानी 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने के लिए 50,000 करोड़ का टेंडर इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेंडर इशू किया है L&T और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो 2 इंडियन कंपनीज हैं जिनको ये 50,000 करोड़ का टेंडर दिया गया है
6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत। ये जो दो कंपनीज हैं L&T और मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ये 5 ग्लोबल पार्टनर से 2 को चूज करेंगे। चाहे ये 5 कंट्रीज हैं जिनमें से 2 को ये 2 कंपनीज द्वारा चूज किया जाएगा। हर कंपनी एक पर्सन चूज कर सकती है ताकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को लिया जा सके, क्योंकि आप बिना विदेश की हेल्प के सबमरीन कैसे बना सकते हैं जब आपने टेक्नोलॉजी ही डेवलप नहीं की है। तो इन 5 कंट्रीज में से 2 को चुनना है इन 2 कंपनीज के द्वारा। ये 2 कंपनीज को ग्लोबल टेंडर दिया गया है। पर्पस क्या है? पर्पस है 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाना प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 2007 में अप्रूव किया गया था। पर्पस है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इंडिया में डेवलप की जाए खुद की, लेकिन विदेश की हेल्प से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड्रो कैस्टिलो हाल ही में किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो पेड्रो कैस्टिलो हाल ही में पेरू के नए प्रेसिडेंट बने। कहाँ के? पेरू के। ये देख लीजिए, ये हैं आपके पेड्रो कैस्टिलो, हाल ही में पेरू के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नाम याद रखिएगा। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है पेरू। कैपिटल क्या है? लीमा। करेंसी क्या है? सोल। और अब पेरू के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? पेड्रो कैस्टिलो। ये पहले पर्सन है जो इलाइट नहीं है पेरू की, मतलब पेरू में इलाइट ग्रुप होता है ना, उससे नहीं। कैस्टिलो पेरू के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरुमकुलम। पेरुमकुलम एक ग्राम है यानी गांव है। इसको किस इंडियन स्टेट के फर्स्ट बुक विलेज के तौर पे घोषित किया गया है? तो पेरुमकुलम केरला का पहला बुक विलेज होगा। ये देख लीजिए, पेरुमकुलम जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, इसको केरला के फर्स्ट बुक विलेज के तौर पर घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है ये आप देख पा रहे हैं। ये जो पेरुमकुलम विलेज है, इसके प्रत्येक कॉर्नर पर यानी गांव के किनारे इस तरह के नेस्ट बनाए जाएंगे जो कि बुक नेस्ट होंगे। इसीलिए पेरुमकुलम को केरला का पहला बुक विलेज घोषित किया गया। बस इतना याद रखिएगा। बात करते हैं केरल की। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। रिसेंटली केरला के एक फुटबॉल क्लब गोकुलम केरला, इसको सेलेक्ट किया गया था AFC वुमेन फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट क्या रहेगी? तो ADB ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 10% रहेगी। कितनी? 10%। पहले कहा था 11% रहेगी, लेकिन अब EDB ने अपना प्रोडक्शन ड्रॉप कर दिया है और कहा है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 10% रहेगी। बस इतना याद रखिएगा। क्योंकि कोविड क्राइसिस आ गया था और लॉकडाउन भी जगह पे लग गया था, तो ADB ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 10% रहेगी। बाकी पहले क्या था ये कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखिएगा। ADB की बात करें 1966 में स्थापना हुई थी। मडुलयांग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है मसुगु अस्कावा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। ADB में 68 मेंबर हैं और इन्होंने कहा है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 22 में 10% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज, इसको स्थापित करने के लिए किसके साथ MOU साइन किया गया है? तो प्रसार भारती ने IIT कानपुर के साथ MOU साइन किया। किसके साथ? IIT कानपुर के साथ। ये देख लीजिए, हाल ही में प्रसार भारती द्वारा IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन किया गया है ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज को स्थापित किया जा सके। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये क्या काम करेगा? मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने में हेल्प करेगा। यानी लोग जो मोबाइल से देखते हैं आजकल मीडिया, उनकी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने में हेल्प करेगा। इसीलिए प्रसार भारती ने IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन किया है ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मीडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड टेक्नोलॉजीज को स्थापित किया जा सके। प्रसार भारती की बात करें 1997 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। हालांकि CEO याद रखिए, प्रसार भारती के CEO कौन है? शशि शेखर वेम्पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैक्स जो कि एक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर है, ये इंडिया के किस शहर में अपनी नई फैसिलिटी स्थापित करने जा रहा है? तो गोल्डमैन सैक्स ये हैदराबाद में अपना एक नया सेंटर स्थापित करेगा। आपको पता ही है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है गोल्डमैन सैक्स। ये अपनी एक नई फैसिलिटी हैदराबाद में स्थापित करने जा रहा है ताकि इंजीनियरिंग और बिजनेस इनोवेशन को इंडिया में प्रमोट किया सके। देखिए, हैदराबाद बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है IT की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, इनोवेशन की फील्ड में। तो अब नई कंपनीज जो आ रही हैं मोस्टली हैदराबाद में ही आके अपने ऑफिस सेटअप कर रही है। जैसे अमेजॉन द्वारा वर्ल्ड का बेस्ट यानी सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ सेटअप किया गया है? हैदराबाद में। वैसे ही गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अपना एक न्यू फैसिलिटी सेंटर वो हैदराबाद में स्थापित करेंगे अगले साल तक। तो ये जो न्यू फैसिलिटी सेंटर है 2023 तक लगभग 2500 लोगों को जॉब देगा। गोल्डमैन सैक्स की बात करें 1869 में इसकी स्थापना हुई थी।
न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। CEO कौन है? डेविड एम सोलोमन। तो याद रखिएगा, गोल्डमैन सैक्स अपना न्यू फैसिलिटी सेंटर हैदराबाद में स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य रक्षक है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो आरोग्य रक्षक इसको इंट्रोड्यूस किया है LIC ने। किसने? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया है। ये जो आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हैं, ये सिर्फ स्पेसिफाइड हेल्थ रिस्क के लिए है, यानी पहले से क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप इस वजह से बीमार हुए तभी आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो LIC ने आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, जो कि 80 वर्ष तक के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, सितंबर 1956 में स्थापना हुई थी LIC एक्ट 1956 के द्वारा। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन कौन है? MR कुमार। देखिए, LIC में एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस कर दी गई है MD एंड CEO की। हाँ, और जो चेयरमैन था उसको अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कर दिया जाएगा। तो MR कुमार जी ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे, और LIC में चेयरमैन की जो रिटायरिंग एज थी उसको बढ़ाकर 65 कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडियन स्टेट के 3 मॉन्यूमेंट्स को आदर्श स्मारक घोषित किया गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के 3 मॉन्यूमेंट्स को आदर्श स्मारक घोषित किया गया है। ये देख लीजिए, आंध्र प्रदेश के 3 मॉन्यूमेंट्स को, यानी 3 स्मारक स्थलों को आदर्श स्मारक घोषित किया गया है। ये 3 मॉन्यूमेंट्स कहाँ हैं आपको ये जानने की जरूरत नहीं, बस ये जानिए अगर कोई मॉन्यूमेंट आदर्श स्मारक घोषित हो जाता है तो वहां पे कुछ बेसिक फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी ही। सारंग हेलीकॉप्टर्स, इन्होंने पहली बार मैक्स इंटरनेशनल एयर शो में पार्टिसिपेट किया है। ये मैक्स इंटरनेशनल एयर शो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? रशिया में। कहाँ पे? रशिया में। ये देख लीजिए आप, ये हैं आपके सारंग हेलीकॉप्टर। इन्होंने पहली बार मैक्स इंटरनेशनल एयर शो में पार्टिसिपेट किया है, जो कि झुकोवस्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट रशिया में मनाया गया है। देखिए, मैक्स इंटरनेशनल एयर शो पहली बार इसमें सारंग हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया है। 4 सारंग हेलीकॉप्टर गए हैं, इसके साथ साथ कई सारे ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी गए हैं। मैक्स इंटरनेशनल एयर शो की बात करें तो ये एक बाईएनियल एक्सरसाइज है। इस बार जो है इसका नेक्स्ट एडिशन हो रहा है झुकोवस्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट रशिया में, तो इस एयरपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा। सारंग की टीम इससे पहले किस इंटरनेशनल एयर शो में गई थी? तो देखिए, एशियन एरोस्पेस शो हुआ था 2004 में, उसमें पार्टिसिपेट किया था सिंगापुर में। इसके बाद अब ये मैक्स इंटरनेशनल एयर शो में गई है। 2003 में सारंग हेलीकॉप्टर को बनाया गया था बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस लेबर डिपार्टमेंट, इसकी नई सॉलिसिटर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यूएस लेबर डिपार्टमेंट इसकी नई सॉलिसिटर अपॉइंट हुई है सीमा नंदा। कौन? सीमा नंदा। ये देख लीजिए, ये है सीमा नंदा। ये यूएस लेबर डिपार्टमेंट की नई सॉलिसिटर अपॉइंट हुई है। नाम याद रखिएगा, सीमा नंदा यूएस लेबर डिपार्टमेंट की नई सॉलिसिटर अपॉइंट हुई हैं। सीमा नंदा कौन है? तो एक सिविल राइट्स लॉयर है। अब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में नया सॉलिसिटर अपॉइंट किया गया है, इंडियन ओरिजिन की है सीमा नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे अधिक मोबाइल बनाने वाली कंपनी कौन बन गई है? तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर ये बन गया है Xiaomi। कौन बन गया है? Xiaomi। पहले एप्पल सेकंड नंबर पे था, अब Xiaomi हो गया है। हालांकि फर्स्ट नंबर पे आपका सैमसंग ही है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए, Xiaomi ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर कंपनी बन गई है पहली बार। देखिए, सैमसंग है फर्स्ट प्लेस पे, Xiaomi है सेकंड नंबर पे, एप्पल है थर्ड नंबर पे। ये टॉप 3 कंपनीज हैं इस मोबाइल फोन मेकर, याद रखिएगा। पहली बार ऐसा किया है, किसी चाइनीज कंपनी ने ये प्लेस हासिल किया है। तो सेकंड नंबर पे आ गई है Xiaomi स्मार्टफोन बनाने के मामले में। Xiaomi की बात करें 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है, और ली जून इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ODI रैंकिंग जारी की गई है। ICC ODI रैंकिंग, इसमें किस वुमेन प्लेयर ने फर्स्ट रैंक हासिल की है? तो मिताली राज इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। इन्होंने ICC ODI रैंकिंग में टॉप प्लेस हासिल किया है, यानी रैंक 1 हासिल की है। ये है मिताली राज, इन्होंने ICC वुमेन्स ODI प्लेयर रैंकिंग में टॉप रैंक हासिल की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 8 बार, यानी इस बार जो मिताली राज को रैंक हासिल हुई है वो 9वीं बार हासिल हुई है। तो 9th टाइम मिताली राज ने ICC वुमेन्स ODI प्लेयर रैंकिंग को टॉप किया है। तो ये वुमेन्स ODI प्लेयर रैंकिंग हो गई। मेंस में किसने टॉप किया है? तो बाबर आजम ने ICC ODI रैंकिंग को टॉप किया है मेल प्लेयर्स की कैटेगरी में, जबकि मिताली राज ने फीमेल प्लेयर्स की कैटेगरी में इस ODI रैंकिंग को टॉप किया है। ICC की बात करें 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, कुछ समय पहले इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ये डेप्यूटी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? इमरान ख्वाजा। और CEO कौन है? जियोफ लैड्रिन।
हालांकि एंट्रीम सीईओ हैं, नाम याद रखिएगा, ग्लोफ अलाड्रिस हैं, अलाड्रिस। आईसीसी ने 3 कंट्रीज को शामिल किया है इसके मेंबर के तौर पर। हाल ही में आईसीसी की 78th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें 3 कंट्री मंगोलिया, तजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड को शामिल किया गया है। अब आईसीसी के मेंबर हो गए हैं 106। ये देख लीजिए, काफी शोर हो रहा है। ये आज की वीडियो के क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।